बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा जो टॉपिक है ये वही हदीस है जी जो हम पहले लेके आए हैं सबसे पहली वीडियो में, यानी कि ये हमारा आज तीसरी वीडियो है। और इसका जो बाब बांधा है ना, सफ़ा नंबर 169 पे, हाशिया 22 पे, वो हदीस का बाब है जी। इस सिलसिले में सैयदना इमाम हसन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस और जिब्राइल और मीकाईल उनके दाएं बाएं रहकर जंग करते थे। शरह खसाइस से अली है जी, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की है। इसका तर्जमा, तखरीज, तहकीक, तशरीह वगैरह कारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने की है। ये सुनन नसाई अल कुबरा की शरह की है जी। अलमतवफ़ा 303 हिजरी है। मकतबा बाबुल इल्म गज़ाली स्ट्रीट, उर्दू बाज़ार, लाहौर की। ठीक है जी। ये हमने हदीस पढ़ी थी उस दिन। इससे पहले मैंने इसकी ना 2 वीडियोस बना ली हैं। अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। हदीस नंबर 22 में आपको ये मिल जाएगा। इसमें ना मैं इसको पहली मरतबा जिस हदीस पर पढ़ के लाया था उसके अंदर ये थी कि हज़रत ये जो अहले सुन्नत हदीस बयान करते हैं कि जो बुखारी के अंदर है कि मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं जी सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है और फिर हज़रत अली ने फरमाया मैं तो ये काम सा बंदा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई, उसके अंदर ना ये अल्फाज है ना जो जिस मरतबा को ना अव्वलीन पहुँच सके ना आखरीन। इमाम हसन ने खुतबा दिया, स्याह इमामा पहन कर आपकी शहादत, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत पर फरमाया कि कल तुम में एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसके मरतबा को ना अव्वलीन पहुँच सके ना आखरीन। ठीक है। इस बंदे ने ना, जो कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब हैं, इन्होंने ना समझ तो लग गई थी इनको कि इनसे ना अबू बकर, उमर, उस्मान तो अफजल हो रहे हैं। इन्होंने पहले ना यहाँ पे एक हल्का सा ना बाब बांधा, छोटा सा, अव्वलीन आखरीन में सैयदना अली का रुतबे के अंदर इन्होंने कोई ख़ास दलील पेश नहीं की। औरतें उम्र के कोल ले हैं जी, औरतें वो इससे आजज़ थी, ये है वो, क्योंकि ना वो इससे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इल्म के अंदर आजज़ थे, यानी कि हज़रत अली इल्म में ना अव्वल पहुंच सके तो आखिर, तो भाई ये यहाँ पे ही बयान हो जाना चाहिए था ना। आप वही हदीस ही ले आते। आप तवातर वाली हदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं है, और जो आपकी दूसरी हदीसें हैं उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। और जो वो दूसरी हदीसें ना वो भी कोई इतनी ख़ास अहमियत की हामिल नहीं, आपको पता ही है। और हैसमी ने भी इसको नकल इसलिए नहीं ना किया पूरी, आपने भी नहीं नकल किया पूरा, आप ही पूरा कर देते चले। है तो हदीस ये सही है, सनद सही है। ठीक है। और हैसमी ने इसको मुकम्मल इसलिए नहीं बयान किया कि इसके अंदर इमाम हसन मुजतबा का खुतबा खिलाफत का बयान है। ठीक है। तो वो तो आपने मुकम्मल नकल नहीं किया। खैर, हमारी तो आपने क्या चालाकी की, पहले अव्वलीन और आखरीन में सैयदना अली का रुतबा बयान किया, फिर आपको खटकी, आपने कहा इससे तो अम्बिया भी अफजल साबित हो जाने हैं, मौला अली ने अम्बिया से भी अफजल साबित हो जाना है, और फिर अबू बकर, उमर, उस्मान तो किसी खाते में नहीं आने। तो उन्होंने क्या किया जी, यहाँ पे ना एक छोटा सा बाब बांध के ना, तो उनकी यानी कि अब्दुल इब्ने अब्बास के कोल ले आए, उमर बिन खताब के कोल ले आए, वगैरह वगैरह बांध के ना, तो वो फिर आगे जाके ना 2 सफ़े छोड़ के ऊपर बाब बांध दिया एक छोटा सा, अवलीन आखिरी में मौला अली का इल्मी मकाम। ठीक है। साबत इल्म करने तक, यानी कि लिखी कि जबकि बाज़ कुतब में ये जुमला है बी इल्मी के अल्फाज के साथ, कि यानी इल्म में ना अवलीन पहुँच सके ना आखरीन पहुँच सके। ठीक है। तो इसका मतलब है इख्तलाफ है, मतलब कि आप में भी इख्तलाफ है, यानी कि आप लोगों के उलमा कराम की ये हालत है, आपकी बल्कि ये हालत है कि आपको उसको डिफेंड करना पड़ गया। आप ले नहीं रहे, मतलब आप समझना नहीं चाहते, या आपके मनहज पे तकलीफ़ और दर्द है कि अगर हमने ये ले लिया, क्योंकि यही तो हट दर्मी है आपकी और शियों के दरमियान, यानी कि ख्वारजियत और नासबियत दोनों आपके अंदर मिक्स है, नीम ख्वारजियत नीम राफजियत। आपने यहाँ पे कई नासबियों का भी रद्द किया है, राफजियों का भी किया है, खारजियों का भी किया है। तो आपके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं माशाल्लाह। पूरी किताब लिखकर आपने राफजियत की बुनियाद रखी है, आपके अंदर थोड़ी सी राफजियत आ गई है ना, क्योंकि अगर आप किसी नासबी के पास ये किताब ले जाएंगे तो वो आपको कहेगा कि ये भाई ये बंदा राफजी है। ठीक है। और जब आप शियों का रद्द करते हैं, इब्ने तैमिया का रद्द करते हैं, शियों के यानी कि दरमियाने नीम राफजी हो जाते हैं उसके अंदर इब्ने तैमिया का रद्द करते वक्त, लेकिन जब आपकी अपनी हरकतें यही करनी शुरू हो जाती हैं तो फिर आप वही नासबी खारजी वाले ही सिस्टम पे आ जाते हैं। खैर, हम इतना आप पर फतवा नहीं लगाते, आपने काम अच्छा किया है, लेकिन आपने हरकतें वही की हैं बीच में किताब में। अच्छा, फिर आपने उसको इल्मी साबित करने की कोशिश की है। अब ना इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे बयान की है, वो क्या है जी, फ़तह खैबर में खसूसियत मुर्तज़वी नहीं है। ये आपने पीछे भी बयान कर दिया। मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि नासबियों ने पहले ये बयान करने की कोशिश की जी भाई खैबर कौन सा, अल्लाह ने तो फ़तह किया, अल्लाह ने करवाया है।
और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत मोमन भी रख सकता है, इसमें कौन सी बात है। फासक से भी दीन का काम लिया जा सकता है। ये नासबियों के तराज़ है, खारजियों के तराज़ है। खैर, सबसे बड़े नासबी की हम हरकत देखते हैं जी, बल्कि खारजी कह लें, ये कौन से नासबी खारजी, मिक्सी माहौल है इनका। इन्होंने ना एक इब्न तैमिया साहब है जी, ग़ज़वा खैबर की हदीस के तहत एक शिया मुसन्नफ़ की तरदीद करते हैं। किस किताब में जी? मनहाजुल सुन्ना फ़ी नक़्द कलाम अल शिया अल क़दरिया के अंदर क्या कहते हैं जी, हज़रत अली के फ़ज़ाइल में जिस कदर हदीस रवायत की गई हैं, ये हदीस उन सबसे ज़्यादा सही है। इसको बुखारी मुस्लिम ने एक और तरीक़ा से भी रवायत किया है। कौन सी? खैबर वाली। और ये वस्फ़ आइमा अली के साथ ख़ास नहीं, ये वस्फ़ आइमा अली के साथ ख़ास नहीं, बल्कि अल्लाह ताला और उसका रसूल हर मुत्तकी मोमिन को महबूब रखते हैं, और हर मुत्तकी मोमिन अल्लाह और उसके रसूल को महबूब रखता है। तो इब्न तैमिया साहब को सबसे पहले हम जवाब देते हैं कि जनाब मोहतरम, अगर हर मुत्तकी मोमिन और अल्लाह और उसका रसूल महबूब रखता है तो अबू बकर उमर को क्यों नहीं उसके हाथ पे फतह दी? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हर मोमन मुत्तकी से अल्लाह मोहब्बत रखते हैं और हर मोमन और मुत्तकी से अल्लाह और उसका रसूल भी मोहब्बत रखता है, तो सूरह मुनाफिकून कुरान में मौजूद है। तो आप मुनाफिकों के बारे में क्या कहेंगे जो ज़ाहरी तौर पे तो बीच में ही छुपे हुए हैं? फतवा तो आप ज़ाहरी लगा रहे हैं ना उन पे। मुनाफिक पे आपने तो अपनी किताब में लिखा है ना, इब्न तैमिया ने, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अंदर मोमन मुनाफिक दोनों ही ऐड होंगे। तो इब्न तैमिया साहब, आप हमें ये बताएं कि जब ये मुनाफिक के ऊपर भी ये मुत्तकी और मोमन और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का हुक्म लगेगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं है मोमन में कितने मुनाफिक हैं और कैसे पहचान करेंगे मुनाफिक की। तो जनाब आपकी नासबियत और खारजियत इसी से ज़ाहिर हो जाती है कि इब्न तैमिया साहब, अल्लाह ताला ने ख़ुद ये दर्जा दिया है, अल्लाह के नबी के मुँह मुबारक से ये अल्फाज निकले और झंडा भी अता किया है। और हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं सारी रात तक ये देखता रहा था, अल्फाज हदीस के मुख्तलिफ है। ठीक है, आपको इब्न तैमिया साहब अगर होते तो आज के दौर में तो वो तो इंतहाई जलील हो जाती, यानी कि शिया के रद्द में ये बंदा इतना पागल हो गया कि उसने वही नासबियत घोल दी जो आम नासबी घोल देते कि जी ये खैबर अगर फ़तह होगी तो कौन सी ऐसी बात है, अल्लाह तो फासिक के हाथ से भी ये फ़तह करवा लेता है। तो ये इब्न तैमिया की नासबियत आप चेक करें कि वो कह रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखेगा और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत रखेगा। क्यों जी? हर मुत्तकी मोमन और अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत रखता है, हर मुत्तकी मोमन से अल्लाह भी उसका रसूल भी मोहब्बत रखता है, और अल्लाह और उसके रसूल भी हर मुत्तकी से मोहब्बत रखते हैं। वाह भी वाह, यानी कि जहाँ पर अली की फजीलत आई ना, तो उससे सहाबा अबू बकर उमर उस्मान तो पहुँच नहीं सकते थे, लिहाजा आम बंदे के बराबर ला के खड़ा कर दो। तो ये नासबियों का ना शुरू से वतीरा चला आ रहा है। ठीक है, और आगे क्या लिखते हैं जी, अल्लामा इब्न तैमिया का ये कहना है कि इस हदीस में जिस मोहब्बत का बयान किया गया है वो मौला अली की खसूसियत नहीं, अक्ल और नकल दोनों के ख़िलाफ़ है। यहाँ मैं आपके सामने ऐसे नकल दलाइल पेश करूँगा जिसमें अकली दलाइल भी अज खुद मौजूद हैं। खैर, इन्होंने तो बहुत अच्छा उनका ना इल्मी रद्द करने की कोशिश की है, और वो इसके अंदर वही हदीसें लेके आए हैं जी, जो ये कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब रखता है, और ये इमाम हसन की अक्ल के मुताबिक ये मौला अली की ऐसी खसूसियात जो अव्वलीन और आखिरीन में किसी को हासिल नहीं है। ठीक है, और ये अशरा मुबशरा वाले साद बिन अबी वक़ास हैं जी, वो ये बयान कर रहे हैं कि वो उमर बिन खताब ने भी फरमाया कि अली बिन अबी तालिब को 3 खसूसियत, अगर इनमें कोई एक भी होती तो सुरखूं उठता होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने नकल करके इल्मी रद्द तो किया। मैं तो ये हैरान हूँ, ये जो वहाबी टोला जो इब्न तैमिया का पैरोकार है, बल्कि उन्हीं की इजाद है, तो वो ये क्या करेगा? तो वो कहते जी हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, आपके इमामों की ये मोहब्बत है? तो आपके अंदर तो माशाल्लाह भड़के नासबियत होगी। तो लिहाजा ये अहले सुन्नत ये ढकोसला बंद कर दें कि जी हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। इनका ये अहले बैत से मोहब्बत करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ईसाई कहते हैं, यहूदी कहते हैं हम भी अल्लाह को एक मानते हैं। ठीक है, तो उनके कहने से वो चीज़ नहीं हो जाती। तो लिहाजा अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे ना, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा हर नासबी तक।